इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा में जितने भी क्वेश्चन दिया है यहाँ पे इसको सभी को हल करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। यहाँ पे चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी और चैप्टर नंबर कितना है 5 है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं कि हाँ क्या इसमें करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। इसमें जो है आपका प्रथम पद दे रखा है और सार्वअंतर यहाँ पे डी यानी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो है कि हमको सिर्फ 4 पद निकालना है। तो चलिए एक एक करके हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो यहाँ पे जो दिया है इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है प्रथम पद यानी पद को जो है कि हम लोग ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद कितना दिया है 10 तथा यहाँ पे आपका जो सार्वअंतर दिया है कितना है, सार्वअंतर यहाँ पे दे दिया है 10, यानी सार्वअंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो इसमें जो है हमको निकालना है 4 पद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रथम पद यहाँ पे कितना है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 यानी A1 को हम बोलेंगे प्रथम पद कितना है 10। अब हमको निकालना है A2 निकालना है। तो A2 इसका फॉर्मूला होता है A प्लस डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A कितना है, A है आपका 10 और D भी है आपका 10। तो हो जाएगा 10 प्लस 10, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 20। तो आपका द्वितीय पद आ गया। अब निकालना है A3 तृतीय पद। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका सूत्र होता है A प्लस 2D। A कितना है, A है 10 प्लस 2 गुने D कितना है, D है आपका 10। हो जाएगा 10 प्लस 2 से गुना करेंगे 10 में 2 दहा के 20 हो जाएगा 10 20 30। उसके बाद यहाँ पे A4 निकालना है। कितना निकालना है A4 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका A प्लस 3D। तो यहाँ पे A कितना दे रखा है, A है आपका 10 प्लस 3 गुने D कितना है 10। तो यहाँ पे आपका मान मिलेगा 10 प्लस 3 दहा के 30 यानी A4 मिल जाएगा 40। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं आंसर को। यहाँ पे आपका A1 हो जाएगा 10, A2 हो जाएगा 20, A3 हो जाएगा 30 और A4 हो जाएगा 40। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर भी क्वेश्चन लिख चुके हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है ए आपका दिया है यानी प्रथम पद यहाँ पे दे रखा है -2, डी यानी सार्वअंतर दे रखा है 0, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पे ए आपका कितना है, A1 है -2। अब हमको निकालना है A2। तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। तो A2 कितना आपका A कितना है, A है -2 और प्लस डी कितना है 0। तो यहाँ पे आपका डी का मान नहीं, यहाँ पे आपका A2 का मान मिल जाएगा क्या -2। फिर यहाँ पे निकालना है A3। क्या निकालना है A3, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। तो A कितना है, A है -2 प्लस 2 गुने D कितना है 0। -2 प्लस 2 से गुना होगा 0 में क्या होगा 0। तो फाइनली आपका यहाँ पे A3 मिल जाएगा -2। फिर यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं A4। निकालना है A4 तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 3D। तो A कितना है, A है -2 प्लस 3 गुना D है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 3 से गुना करेंगे 0 में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 का मान कैंसिल, तो आपको फिर यहाँ पे मिलेगा -2। तो आपको फाइनली जो 4 पद यहाँ पे मिलेगा, 4 पद जो यहाँ पे है क्या है, A बराबर है -2, ठीक है, A2 है -2, A3 भी है -2 और A4 भी है कितना -2। चलिए अब देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 नंबर भी क्वेश्चन लिख लिए। 3 नंबर में यहाँ पे आपका प्रथम पद यानी A दिया है -1.25, D दिया है -0.25। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं। आपका यहाँ पे A कितना है, A1 है या -1.25। अब निकालना है हमको A2 निकालना था। A2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी। तो यहाँ पे A कितना है -1.25 प्लस D कितना है, D है आपका यहाँ पे -0.25। यहाँ पे हो जाएगा -0.25।
-1.25, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा 0.25। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, माइनस माइनस का होता है प्लस, तो इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे इधर -1.25, इसको जोड़ने के लिए अब जब आप जोड़ घटा बढ़ाइएगा दशमलव का, तो इसको जोड़ने के लिए दशमलव जो होता है सामने सामने लेते हैं, ठीक है। इधर क्या है 2.5 है, इधर क्या है 0 है, इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा यहाँ पे 5 5, 10 का 0 हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5, दशमलव है, दशमलव का चिन्ह देंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम जो है ख़त्म होगा, दूसरा कॉलम से लिख रहे हैं। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो 5 5 क्या होगा, 10 का 0 हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5, यहाँ दशमलव दशमलव देंगे और 1, यानी फाइनली आपको यहाँ पे मिलेगा, जब इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 1.50, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं A3। निकालने का फॉर्मूला होता है A + 2D। ए कितना है, ये है आपका -1.25 प्लस 2 गुने आपका D कितना है, D है इधर -0.25, D है -0.25। तो -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, जब यहाँ पर 2 से गुना करेंगे इसमें तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0.50। अब इसको जब जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस, हो जाएगा यहाँ पे 0 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा 5, फिर 5 या 2 7, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव देंगे और यहाँ पे 1, यानी आपको फाइनली आंसर मिलेगा 1 -1.50। चलिए A4 निकालते हैं। A4 निकालने का फॉर्मूला होता है A + 3D। ए कितना है, A है आपका -1.25 प्लस 3 गुने D कितना है, D है आपका यहाँ पे -0.25, कितना है 25, -0.25 है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1.25 लिखा जाएगा -1.25। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे और जब 3 से गुना करेंगे यहाँ पे 25 में 0.25 में, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे -50 25 के 5 हाथ में 2 और 3 दूना 6, नहीं 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, यहाँ तक 0 के बाद क्या है दशमलव, हो जाएगा इधर -1.25 प्लस माइनस माइनस, इधर है 0.75। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमको आंसर मिलेगा -2.0। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में A दिया है -1, यहाँ पे D दिया है 1/2। तो हमको इसमें क्या निकालना है, हमको 4 प्रथम पद निकालना है। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे प्रथम पद दे रखा है -1 और हमको निकालना है द्वितीय पद। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A + D। तो A कितना है -1 है प्लस D है 1/2, हो जाएगा -1, यहाँ पर प्लस 1/2, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्या 1 ले लेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो मिल जाएगा 2, कर देंगे। इस स्थिति में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम 1 से गुना करेंगे 1 में क्या मिलेगा 1, जब हम 2 से गुना करेंगे -1 में क्या मिलेगा -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम 1 में से घटाएंगे 2 बचेगा -1/2। फिर यहाँ पर निकालना है A3। तो A3 निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पे A + 2D, क्या है 2D। तो आपका A है -1 प्लस 2 गुने D है 1/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आप मिलेगा -1 प्लस इधर क्या है 1। तो -1 प्लस 1, जब हम 1 में से 1 हटाएंगे क्या बचेगा 0। अब निकाल देना है A4 है यहाँ पे, हो जाएगा A + 3D। A है -1 प्लस 3 गुने 1/2 बराबर -1, 3 से गुना हो जाएगा 1 में, हो जाएगा प्लस 3/2। यहाँ कुछ भी नहीं है 1 दे देंगे, कर देंगे यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे, कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 से गुना करेंगे 1 में, हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे
और फिर यहाँ पे 2 से गुना करेंगे -1 में क्या हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस होता है माइनस, क्या होता है माइनस, तो हो जाएगा 3 - 2 और बटा में 2। जब हम घटाएंगे 3 में से 2 तो क्या बचेगा 1 बटा में 2 आपका यह आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।